अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूफ़ी मारूफ़ इब्न सूफ़ी अब्दुल्ला इब्राहिम ख़ानक़ाह सूफ़िया मोमिनाबाद ज़िला बीड़ और अम्बा जोगाई महाराष्ट्र से इस बात का रद्द अमल दे रहा हूँ कि जो कल वाक़या पेश आया, एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने जब किसी बच्ची के चेहरे से उनका नकाब हटाया, एक घिनौनी हरकत जिसको कोई बाशऊर इंसान, मैं इंसान की बात कह रहा हूँ, मुसलमान की नहीं, उसको कबूल न करे, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर के लोग हों या इस्लामी कल्चर के हों या फिर हमारे भारतवर्ष के हों। ये कोई भी इस बात को कबूल नहीं कर सकता। इस्लाम में पर्दे की अपनी अहमियत है। कहा गया कि जब कोई तुम्हारे पास आए, तुम घर में कोई ना हो, तब भी पर्दे के आड़ से और ज़ोर से बात करो ताकि तुम्हारी नर्म आवाज़ किसी के दिल को रिझा न ले। तो जब आवाज़ के लिए हमारे यहाँ ये हुक्म आया कि तुम ज़ोर से बात करो औरतों के लिए, तो औरत जब बाहर निकलती है और कोई अपने चेहरे को ढांकता है तो वो उसके अपने इफ़्फ़त की अपनी हिफाजत कर रही है, और आप डिग्री देते हुए उसके चेहरे के नकाब या हिजाब छीनने की कोशिश करते हैं। और अफसोस की बात है कि मुल्क का कोई ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर या और कोई मंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। ये मुझे लगता है कि ज़हनी तौर पर पागल है या मानसिक बीमार आदमी है जिसने ये काम किया है। और जब ऐसे मानसिक रोगी अगर कहीं सत्ता पर बैठेंगे, आज खुले आम लोगों में ये हाल करते हैं, कोई अकेले में कोई महिला चले जाए तो उसके साथ ये क्या करेंगे नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों को सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होना ज़रूरी है। और हमारा बस चलता तो हम इसके ख़िलाफ़ इस्लामी लिहाज से एक अलग सज़ा होती है, लेकिन हमारे भारत में ये है कि द्रौपदी के भी वस्त्र हरण किए गए, तो उस वक्त भी यहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई। ये वो देश है, एक कपड़े खींचने पर यहाँ पर महाभारत के नाम पर एक बड़ी जंग हुई, कई लोग मारे गए। तो खींचना आसान नहीं है। ये जंग आपने छेड़ी है नीतीश कुमार, लेकिन इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने एक बच्ची की इज्जत और इफ़्फ़त पर हाथ डालने की कोशिश की है। ये ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू या मुसलमान का मसला नहीं है, किसी की इज्जत और गैरत का सवाल है। अगर हम किसी हिंदू बहन या किसी और के चेहरे का अगर नकाब कोई हटाए तो कत्ल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे भी सब्र का इम्तिहान न लें, हम भी वो हद तक न जाएं जहाँ जाके कत्ल व गारतगरी होती है। प्रशासन ने इस पर कड़क एक्शन लेना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है। ऐसे आदमी को उस पद पर रहने का अधिकार है क्या? मैं तो पंत प्रधान मोदी साहब, एक संस्कारी संगठन जो है आरएसएस, मोहन भागवत साहब संस्कारी लोग हैं, आरएसएस के संस्कार जुड़े हुए हैं इनसे, तो ये लोग हमेशा बात करते हैं अच्छी साथ में रहने की। उन्होंने, मोहन भागवत साहब ने कहा कि इस्लाम इस भारत के सरजमीन से कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस्लाम जब ख़त्म नहीं होगा तो इस्लाम की रीति रिवाज भी ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि घूंघट डालना या पर्दा करना, ये तो हर मज़हब में है। वेस्टर्न कल्चर एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास तो है भाई। हमारी हिंदू बहनें भी पर्दा डालती हैं चेहरे पे, ऐसा नहीं है। अब आजकल तो हिजाब तकरीबन, मैं देखता हूँ टू व्हीलर पे जितने औरतें जो लड़कियां जाती हैं तकरीबन हिजाब में जाती हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। उन्होंने जो नाज़ेबा हरकत की है, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से और उस बच्ची से माफ़ी मांगना चाहिए और अपने नैतिकता को सामने रखते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये ज़रूरी है। नहीं करेंगे पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी जाएगी, एक मुहिम छेड़ी जाएगी। और इस शख्स को जो मानसिक रोगी है,
ये ऐसी हरकतें करता है। बीच में भी कुछ हरकतें उसके स्टेज पे आई थी, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी, चलो उसको ख़त्म कर दिया गया। कहीं बैठ के किसी को चिढ़ा रहा है, कहीं डरा रहा है, कुछ अभी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो ऐसे मानसिक रोगी को हटाओ भाई। आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को लाओ। सटिया जा रहे हैं, 80-80 साल के हो रहे हैं, उनको पद पे बिठा रहे हैं पागलों को, और उनसे देश चलाया जा रहा है। कुछ लोगों की बाहर देश में वीडियो खोलने के चक्कर में उनको पद पे से हटाने की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो ऐसे लोग जिनका चरित्र चला गया है, उन लोगों को यहाँ पर सत्ता चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो धरती है जिसमें हमेशा औरत की इज्जत की हिफाजत की गई है और यहाँ पर हमेशा होती रहेगी। और मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि इसकी मुखालिफत हर जगह, इसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया जाए। हाँ, ये है कि दंगा फसाद ना हो, आपस में सब हिंदू मुसलमान मिलकर इसका मुकाबला करें और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। ये मैं खानक़ाह सूफिया की तरफ से गुजारिश करूँगा और मैं ख़ुद इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। आप तमाम से यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।